नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज 100 कंसेप्ट, उसका अगला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हमने एडवांस मैथ से उठाया है। सर्कल का एक कंसेप्ट है, जिसे कोड आपने पढ़ी होगी। पैरेलल कोड्स क्या होती है और कोड पे अगर अपन परपेंडिकुलर डालें सर्कल के सेंटर से तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, इस पे करेंगे हम। अब इसमें दो तीन सिचुएशन क्रिएट होती है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रिपलेट नहीं लगती, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही करनी पड़ती है। तो इसका अपन शॉर्टकट जानेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे एक सर्कल है, सर्कल बनाते हैं अपन। जैसे एक सर्कल बनाया अपन ने, तो अब यहाँ से मैंने क्या कहा कि अगर इस सर्कल का सेंटर ये है ओ, अगर सर्कल का सेंटर ओ है, ये मैंने ये वाली लाइन मिला दी, तो इस सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास या फिर डायमीटर। व्यास या फिर क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। ठीक है। अब जो ये व्यास है या फिर डायमीटर है, यही क्या है? सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड है। कोड का मतलब क्या हुआ? जीवा। मतलब सर्कल से मैंने कहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है, यहाँ पे ए नाम दिया इसको मैंने, इसको नाम दिया बी। तो जो ए और बी है, ये क्या है? मेरे पास में कोड है, जीवा है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल है वो क्या बनेगी? मेरे पास में व्यास बनेगी। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से इस जीवा पर परपेंडिकुलर डालता हूँ। अगर सर्कल के सेंटर से मैंने जीवा पे परपेंडिकुलर डाला तो ये जीवा को, कोड को दो बराबर भागों पे विभाजित करेगा। या फिर क्या कहा मैंने कि अगर सर्कल के सेंटर को जीवा से मिलाने पर जीवा को, कोड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो क्या बनेगा? मेरे पास में परपेंडिकुलर बनेगा। ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैंने इस लाइन को मिलाया और इसको भी मिलाया, तो ये आर है, ये भी क्या बनेगी? आर बनेगी। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो थर्ड साइड है, जो बराबर साइड नहीं है, अनइक्वल साइड है, उसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था। तो अगर यह वाला कंसेप्ट आपके पास में आता है तो ये वाली जो सिचुएशन है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा होगा सर्कल की रेडियस। क्या बनेगा? सर्कल की रेडियस बनेगा। तो इसका परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी मान सकते हो। जो मान लो मैंने बोल दिया कि जो कोड है उसका आधा बनेगा इसका बेस, जो कोड है उसका आधा बेस बनेगा। तो फिर परपेंडिकुलर क्या बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड कोड। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड कोड, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली सर्कल और कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा? मेरा परपेंडिकुलर बनेगा या बेस बनेगा, कुछ भी मान लो। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? इस वाले कंसेप्ट से इस वाले कंसेप्ट पे अपन आ गए। तो कुछ भी पूछ लेगा, कोड की लंबाई पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, रेडियस पूछ लेगा, हम तीनों बता सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से या फिर ट्रिपलेट से। जैसे इस सवाल पे चलो, इस सवाल में क्या बोला है? केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त में जीवा AB की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो OM AB पर लंब है, OM की लंबाई याद करो। OM लंब की लंबाई या फिर क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस, दोनों एक ही चीज है। तो इस वाले केस में मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या बनेगी? वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? उसके बाद जीवा की लंबाई 14 है। तो यहाँ क्या बना था मेरे पास में? कोड का आधा। कोड कितनी है? पूरी 14 है। तो कोड का आधा कितना बनेगा? 7 बन जाएगा। और ये वाली डिस्टेंस हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या था? OM। ठीक है, OM की लंबाई कैसे निकाल लूंगा मैं? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास में? 7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? 8 और 7 15, और 8 माइनस 7 1। तो मेरे पास में जो OM का स्क्वायर आया कितना आया? 15 आ गया। OM का स्क्वायर कितना आ गया? 15 आ गया। तो OM बराबर कितना आ जाएगा? √15। कितना आ जाएगा? √15। ठीक है, कोई सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इतना याद रखना है। कैसे बनता है? ये बनेगा कोड का आधा, ये बनेगा रेडियस, और ये बनेगा मेरे पास में डिस्टेंस। ठीक, अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या है? ये सीजीएल 2024 का सवाल है, 24 सितंबर की शिफ्ट 1 में आया था। अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे। यहाँ भी क्या बनेगा मेरे पास में? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या? रेडियस बनेगी कितनी? 12.5। उसके बाद जीवा की लंबाई कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर। तो 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 5.5। इसमें भी क्या पूछिए? डिस्टेंस पूछिए। केंद्र से जीवा की दूरी पूछिए। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास में? 12.5 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर 12.5 का स्क्वायर माइनस का 5.5 का
होल स्क्वायर। अब ये देखो, अगर 12.5 का स्क्वायर निकालने जाओगे, 5.5 का स्क्वायर निकालने जाओगे, फिर उसका अंडर रूट लोगे, थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसमें क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कितना आएगा, 12.5 और 5.5 कितना बनेगा, 18 बन जाएगा। और 12.5 में से 5.5 जाएगा, कितना बनेगा, 7। तो 18 साथ ही कितना आ जाएगा, 126। अब डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट 126। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100, मतलब 121 से तो ज्यादा आएगा। 121 से ज्यादा आएगा मतलब ये नहीं हो सकता 10 का स्क्वायर। और 121 से ज्यादा आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इतना भी नहीं आएगा 144। 144 से छोटा है। और 13 का स्क्वायर तो 169, मतलब ये दोनों भी नहीं हो सकते। हमारा आंसर कौन सा होगा, एक ही होगा, 11.2। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हटा देंगे अपन इसे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी समस्या होगी। यहाँ पे आपको हो सकता है सर्कल बनाना पड़े, लेकिन इसकी भी मैं एक शॉर्टकट बनाऊंगा, जो कि 90% सवालों में लगेगी। 1-8% सवाल होंगे जिसमें ये नहीं लगती। अब ये देखो, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं AB और CD की लंबाई क्रमशः 10 और 4 सेंटीमीटर। अभी हम क्या कर रहे थे, सिंगल कोड पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ कितनी है, 2 कोड है। और वृत्त के, अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी 2 प्रकार से बनेगी। एक क्या होगा, एक तो वृत्त के केंद्र की ओर 2 जीवा है, तो दोनों वृत्त के केंद्र की ओर होंगी। या फिर क्या हो सकता है, वृत्त के विपरीत ओर। अब देखो, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये बना रहे हैं अपन ने सर्कल, ठीक है। अब इसका जो केंद्र है ये क्या है, O। अब एक जीवा ये है, जितनी बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के उतनी ही पास होगी, छोटी जीवा केंद्र से दूर होगी, ए छोटी वाली जीवा, ठीक है। अब बड़ी वाली जीवा कौन सी है, AB है, तो इसको मैंने बोला A, इसको बोल दिया B। उसके बाद ये C है, A D है। केंद्र से परपेंडिकुलर डालेंगे, डिस्टेंस तो कैसी होगी, यहाँ से यहाँ तक एक जैसी जाएगी। अब यहाँ से क्या बोला है उसने, ये 10 है और ये कितनी है, 5 है। ये कितनी है, 5। ये कितनी है मेरे पास में, 2 हो जाएगी, क्योंकि आधी आधी बढ़ जाएगी, तो 5, ये भी 5। अब यहाँ से मैंने क्या बनाया, रेडियस, और यहाँ भी एक कितनी बनेगी मेरे पास में, रेडियस बनेगी। तो देखो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक वाला ये वाला OA। अब जैसे इसको मैंने नाम दे दिया M, तो एक बन रहा OAM, और एक कौन सा बन रहा है मेरे पास में, OCN। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है, रेडियस कॉमन है। तो एक तरीका अपन क्या लगा सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर, जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में देखूं मैं पूरे में, तो OA का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा मेरे पास में, यह बना रहा हूं मैं, OA का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा मेरे पास में, AM का स्क्वायर बराबर प्लस कितना बन जाएगा, OM का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बनेगा, OC का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, CN का स्क्वायर प्लस मेरे पास में ON का स्क्वायर। लेकिन इसमें OA और OC तो दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो इन दोनों को सिचुएशन को हम बराबर रख के यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको x मान लो, और उसने क्या दिया है, कोड के बीच की जो दूरी है वो 3 दी है। कोड के बीच की दूरी कितनी है, 3, मतलब पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, फिर ये x प्लस 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, जैसे OA बराबर OC हो जाएगा, तो AM का स्क्वायर, AM कितना है मेरे पास में, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस OM कितना है, x है, तो x स्क्वायर बराबर CN का स्क्वायर, CN कितना है, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 प्लस ON का स्क्वायर, ON कितना है पूरा, x प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले ट्रायंगल या फिर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, इन दोनों कोड को देखो, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 5 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस का बराबर हो, जैसे ये 2 है, ये कितनी है, 5, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3, तो क्या कोड के बीच की जो दूरी है वो भी 3 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो बनेगा पहली कोड का आधा, मतलब AB का आधा बटे CD का आधा, और यहाँ पे क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो AB का आधा कितना है, 5, CD का आधा कितना है, 2 है। रेडियस निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, रूट में कर देता हूँ डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 25 और 4 29, रेडियस कितनी आई मेरे पास में, रूट 29 आई। उसने क्या पूछा है, वृत्त का व्यास, तो इसका डबल कर दो, 2 रूट कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्या देखना है, पहले इन दोनों का आधा करो, अगर आधा करने के बाद अगर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वही डिफरेंस जो है इनके बीच की दूरी है 3, तो हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बनाएंगे,
ए बी का आधा सी डी का आधा, मतलब दोनों कोड के आधा, ए परपेंडिकुलर बनेगा ए बेस बनेगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। उसने क्या पूछा था, व्यास, उसका डबल कर दो। अब देखो अगला सवाल, इसमें देखो 10 का आधा करूंगा कितना बनेगा 5, और 24 का आधा करूंगा कितना बनेगा 5। अब देखो इन दोनों का जो आधा डिफरेंस है 7, क्या वो भी वही इनके बीच की दूरी है क्या, बिल्कुल, इनके बीच की दूरी भी कितनी है 7 ही है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फिर से फॉर्म कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। कैसे करेंगे, ये 5 ये 12, तो रेडियस कितनी आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से 13 आ जाएगी। इस सवाल का उत्तर तो डायरेक्ट डी दिख रहा था 13। ठीक है, कैसे बना रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं। पहले कोड को आधा करो 5 और ये 12, इनके बीच का डिफरेंस देखो 7, क्या ये डिफरेंस ही इनके बीच की दूरी बनेगी क्या, बिल्कुल। अगला सवाल क्या दिया है, 24 और 32 इनके बीच की दूरी 8 है। अब देखो यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल वो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जो मैंने शुरू में बताया था, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24, 12 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, केवल 4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 8 दिया है। अब मुझे यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करनी ही पड़ेगी। सर्कल बनाओ चाहे मत बनाओ, अगर ऐसे याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत बड़ा सर्कल, ठीक है, ये बना लिया अपन ने सर्कल। पेन तो ले लो, इसको मैं जोड़ देता हूँ इससे, ये क्या बन जाएगा मेरा सर्कल का सेंटर। ठीक है, पहली जो जीवा है वो कितनी है 32, और दूसरी कितनी है 24। यहाँ अपन ने डाल दिया परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो 32 वाली कितनी बनेगी 16, ये कितनी बन जाएगी मेरे पास में 12। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 8 है, इसको मैंने x माना, ये पूरी कितनी बन जाएगी फिर x प्लस 8 बन जाएगी। इसको मिलाएंगे ये रेडियस बनेगी, इसको मिलाएंगे ये भी कितनी बनेगी रेडियस। तो रेडियस और रेडियस दोनों का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आप क्या देखना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो 16 का स्क्वायर प्लस कितना होगा x का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना बना 12 का स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। 16 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई 256 प्लस x का स्क्वायर बराबर 144 प्लस यहाँ कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस का 64 प्लस 16x, ये बन जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो सभी में 16 है, तो मैं 16 का डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो 16 ये 16 बार कटेगा, यहाँ कितना बचेगा 9 प्लस यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा केवल x, 9 और 4 13, 16 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। उसने क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है मेरे पास में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। अभी आप भी देखो मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 16 पर अपने पास में बेस है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर कैसे निकालूंगा मैं, या तो इस वाली इक्वेशन में x का मान रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख रहा हूं मैं। 16 का स्क्वायर 256 प्लस का कितना 9, कितना आ जाएगा मेरे पास में 265 आ जाएगा। तो मेरे पास में 22/7 आ गया, बटे कितना इंटू कितना 265, 265 का डबल कितना आ जाएगा मेरे पास में 530, कितना आ जाएगा 530 इंटू कितना 11 बटे कितना आ जाएगा 7, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये 0 ये 3, 5 और 3 कितना बनेगा 8 इंटू 5, सॉरी इंटू नहीं 7 में 5, तो कितना बनेगा बटे में 7, 7 अटे 56, 8 से एक ही डिजिट स्टार्ट हो रही है, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बनेगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, मेंस 2018 का सवाल था। ठीक है, तो जब भी ऐसे पॉइंट में सिचुएशन दे रही है आप ऑप्शन देख के घबरा जा रहे कि भाई कैसे बनेगा कैसे बनेगा, कहाँ आया है पॉइंट में, डायरेक्ट 7 8 56 2 बचा, उसके बाद आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। क्लियर है, तो एग्जामिनर भी माइंड गेम खेलते हैं, उनको पता है आप कहाँ घायल हो सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ गए डायरेक्ट। वैसे ऐसे सवाल अगर दिख रहा है आपको कि नहीं मैं पहली बार में नहीं बना सकता, उसको स्किप ही करो, आगे जाके जब सारे क्वेश्चन आप इजी वाले कर लिए उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में इनको करो। ठीक है, पहली बार में सारा घास काटते हुए नहीं जाना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो उसने क्या बोला है, विपरीत भुजाओं पर आधारित है। विपरीत भुजा मतलब सॉरी विपरीत भुजाओं पर नहीं है, विपरीत केंद्र, केंद्र के विपरीत व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवा, भुजाओं नहीं आएगा वो व्यास के विपरीत है। कैसे बनेगी ये सिचुएशन देखो मैं बताता हूँ।
ये सिचुएशन बनेगी आपके पास ऐसे, ठीक है, ये बनाया मैंने केंद्र। अब क्या बोला है, ए बी एक जीवा है, ये बी और ये केंद्र के इस तरफ है सी डी, ये ऐसे ये ऐसे, इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इस पे भी मैं क्या डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। ए बी की लंबाई कितनी थी 12, तो ये 6 और 6 में डिवाइड हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 9, ये 9 और 9 में डिवाइड हो जाएगी, ये बनेगा आर, ये भी कितना बन जाएगा मेरे पास में, आर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 15 दी है, कितनी दी है 15। अब इस सिचुएशन में आपको क्या चेक करना है, इनका जो आधा था, पहले हम क्या चेक कर रहे थे 6 और 9, इनका आधा लेके इनका डिफरेंस चेक कर रहे थे, क्यों, क्योंकि दोनों केंद्र के एक ही ओर थी। अब केंद्र के विपरीत ओर है, तो इनको देखो क्या इनका सम इनके डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, 9 और 6 15, डिस्टेंस भी कितनी है 15। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो फिर से वही सिचुएशन बनेगी जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में की थी। कैसे बनी थी, यहाँ पे दोनों कोट का आधा, दोनों कोट का आधा कितना 6 और ये 9, ये क्या बनेगी रेडियस, तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 36 प्लस 81 कितना बनेगा रूट 117, मतलब 3 रूट कितना आ जाएगा मेरे पास में 13। क्या करना है इसमें, जब केंद्र के विपरीत ओर हो, केंद्र के विपरीत ओर अगर कोई कोड है तो हमें क्या करना है, सम चेक करना है, दोनों का आधे का सम अगर उनके डिस्टेंस के बराबर है डायरेक्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हो, 3 रूट कितना आ जाएगा मेरे पास में 13। अगर ऐसा ना हो तो जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया वही इस क्वेश्चन में कर देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी की लंबाई कितनी है 24 और 18 है, तो 24 का आधा कितना 12, 18 का आधा कितना 9, 12 और 9 कितना बन रहा है 21 बन रहा है, दूरी भी कितनी है 21 है, मतलब डायरेक्ट अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका आधा 9, इसका आधा कितना 12 और 9 और 12 15, ट्रिपलेट पड़ा है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास में त्रिज्या कितनी आ गई 15। हमेशा इस क्वेश्चन में देखना कि त्रिज्या पूछा है या फिर व्यास पूछा है, कभी कभी क्या व्यास पूछ लेता है और आप त्रिज्या लगा के आगे बढ़ जाते हो, फिर बाद में पता चलता है आंसर की में अच्छा इसमें व्यास पूछा था, हमारा सवाल तो गलत हो गया। तो एक बार देख लेना। तो ये सवाल था पैरेलल कोर्स पे आधारित, और हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ा है क्या कि अगर सर्कल के केंद्र से जीवा पर कोई दूरी डाले या फिर परपेंडिकुलर डाले तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस पे जितने भी पॉसिबल सवाल हो सकते थे वो अपन ने सारे कवर कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। अगर आपको इस फाइल की एनोटेशन फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय चेतन सर पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने कमेंट में पिन करवा दी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।